हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं राजेश्वर साहब आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में अवसर और माता पिता एवं गुरु के डांट फटकार पर आधारित दो पत्थरों की कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बुजुर्गों ने कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, एक रास्ते में दो पत्थर पड़े थे। दोनों पत्थर जानी दोस्त थे, बिल्कुल मोटू और पतलू के जैसा। परंतु दोनों पत्थर अपनी ज़िंदगी से परेशान थे, हैरान थे। परेशान हैरान इसलिए थे कि उस राह से आने जाने वाले राही अक्सर पत्थर से टकराकर लड़खड़ाते थे, संभलते थे और कुछ लोग गिर जाते थे। गिरते हुए लोग जब उठते थे तो उठकर उस पत्थर को अपने पैरों से मारते थे और पत्थर को अपशब्द कहते थे, जिससे दोनों पत्थर परेशान थे। और दोनों पत्थर एक दूसरे को हिम्मत देते थे कि हम लोगों का भी टाइम आएगा। इस इंतजार में जी रहे थे। एक दिन की बात है कि उसी राह से एक मूर्तिकार आ रहे थे। मूर्तिकार को बजरंगबली जी का मूर्ति बनाने के लिए पत्थर का तलाश था। वह आ रहे थे। आते आते दोनों पत्थरों पर मूर्तिकार की नज़र पड़ी। मूर्तिकार जैसे ही दोनों पत्थरों को देखें, वह प्रसन्न हो गई और पत्थर के पास गए और पत्थरों से कहा कि हे पत्थर, मैं आप दोनों को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। पत्थरों ने कहा, घर ले जाना चाहता हूँ? क्यों ले जाना चाहते हैं घर? मूर्तिकार ने कहा कि मैं आप लोगों को सुंदर मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करूँगा, फिर लोग आप लोगों की पूजा करेंगे। दोनों पत्थर एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अपना टाइम आ गया। पत्थरों ने कहा, तो फिर देर किस बात की, फटाफट उठाइए और ले चलिए, हम लोग यहाँ परेशान हैं। मूर्तिकार दोनों पत्थरों को उठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद मूर्तिकार मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद अपने हथियार लेकर के पत्थर के पास बैठ जाते हैं। दोनों पत्थरों को गौर से देखते हैं। गौर से देखने के बाद मूर्तिकार को लगा कि जो मोटू पत्थर है, इस पत्थर से बजरंगबली जी का मूर्ति बढ़िया बनाया जा सकता है। फिर देर किस बात की, फटाफट मूर्तिकार अपने हथियार को निकालें और मोटू पत्थर पर प्रहार करना शुरू किए। जैसे ही मूर्तिकार पहला प्रहार किए, पत्थर चिल्लाया, मां! मूर्तिकार कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। पत्थर गुस्सा कर कहता है, आप बोले थे कि मूर्ति बनाएंगे और यहाँ ला करके छेनी हथौड़ी से मार रहे हैं। कहा कि छेनी हथौड़ी से मारेंगे तभी तो आप मूर्त बनेंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, मैं अपना छेनी बदल लेता हूँ। और मूर्तिकार उस बड़ी छेनी को रख करके छोटी छेनी लेते हैं और हथौड़ी से धीरे से वार करते हैं। धीरे से जैसे ही वार किए, मोटू पत्थर फिर चिल्लाया, मम्मी, पापा, और कहने लगे कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं बनना मूर्ति। मूर्तिकार दयालु थे, पत्थर को प्रणाम करके साइड में रख दिए और पतलू पत्थर को उठाया और पतलू पत्थर पर अपना नक्काशी करना शुरू किया। छेनी से, हथौड़ी से प्रहार किया। दर्द तो पतलू पत्थर को भी हुआ, परंतु पतलू पत्थर उस चोट को बर्दाश्त किया, उफ तक नहीं किया। मूर्तिकार धीरे धीरे छेनी हथौड़ी का प्रहार करने लगे। कुछ घंटों बाद वह पत्थर सुंदर बजरंगबली का रूप ले लिया और एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार। जिस मंदिर में बजरंगबली का मूर्ति स्थापित करना था, उस गांव के लोग आए और मूर्ति को ले जाने लगे।
मूर्तिकार ने कहा, गांव वालों से कहा कि दोनों इस पत्थर को भी ले जाइए, क्योंकि दोनों एक साथ रहते थे, दोनों दोस्त हैं। इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करिएगा और ये जो पत्थर है मंदिर के मूर्ति के बगल रखिएगा। गांव वालों दोनों को ले चले। मूर्ति को मंदिर में रस्म रिवाज के साथ स्थापित किया गया और बगल में पत्थर को रख दिया गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लोग आने लगे, मूर्ति को नहलाने लगे, पूजा करने लगे, फूल माला चढ़ाने लगे और उसे प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करने के बाद जानबे करते हैं आप लोग कि बजरंगबली के मंदिर में नारियल फोड़ने की रिवाज है। जितने भक्त आवे बजरंगबली को पहले प्रणाम, फिर उस मोटू पत्थर में जय हनुमान। यह सिलसिला चलने लगा। एक समय मंदिर जो है वो सन्नाटा हो गया, कोई नहीं थे उस मंदिर परिसर में। तो मोटू पत्थर जो है वो अपने दोस्त पतलू पत्थर से कहता है कि अरे यार, आपका तो दिन मज़े से गुजर रहा है, जो भी आते हैं आपको नहलाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, और मेरे ऊपर रोज सैकड़ों नारियल तोड़ते हैं। मैं तो इससे बेहतर वहीं था। तो इस पर जो पतलू पत्थर कहते हैं उस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। पतलू पत्थर कहते हैं कि याद करो उस दिन को जब मूर्तिकार पहले आपको उठाया था और अपने औजार से आप पर प्रहार किया। आप मूर्तिकार का विरोध किए और आप चिल्लाने लगे और अंत में आप कहने लगे कि मुझे नहीं मूर्ति बनना, मुझे छोड़ दीजिए। यदि आप उस दिन मूर्तिकार के छैनी हथौड़े के चोट को बर्दाश्त किए रहते तो आज मेरे जगह पर आप रहते और आपके जगह पर मैं रहता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। एक सीख मिलती है कि सफल वही होते हैं जो माता पिता और गुरु के डांट फटकार और उनके ताप को बर्दाश्त करते हैं, और अगर कोई बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो पत्थर बनते हैं। सारी उम्र उसके ऊपर बोझ जो है सो लाद दिया जाता है। और एक इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में अवसर एक बार मिलती है। जिसने अवसर को गले लगा लिया वही सफल होता है। तो इसी के साथ आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो निवेदन पूर्वक कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें। धन्यवाद, बाय बाय।